सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आता है कि दुकान के गल्ले पर बैठा एक व्यक्ति पानी पीने के लिए अपने सामने रखी बोतल को उठाने ही जा रहा होता है कि अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो तुरंत मर जाता है। पानी तक नहीं पी पाता। इसका साफ साफ मतलब है कि भले ही हम अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए कितनी भी चीजें इकट्ठी कर ले, कितना भी बैंक बैलेंस बढ़ा लें, अगर हमारा प्रारब्ध यानी पहले के कर्म हमें ये इजाज़त नहीं देते, हमें ये अलाउ नहीं करते कि हम कोई भी चीज़, कोई भी फैसिलिटी, कोई भी ऐशो आराम भोग सके, उसका इस्तेमाल कर सके, तो भले ही वो चीज़, वो ऐशो आराम, वो फैसिलिटी हमारे सामने ही क्यों ना रखी हो, हम उसको छू तक नहीं पाएंगे। इस्तेमाल करना तो दूर की बात है। और वही उस वीडियो में हम देख सकते हैं। तो सारा खेल कर्मों का है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, हमारे कर्म ही हमारा भूत, वर्तमान, भविष्य तय कर रहे हैं। हमारे कर्म ही तय कर रहे हैं कि इस आत्मा रूपी जीव को कौन सा शरीर मिलेगा, वो शरीर स्वस्थ होगा या बीमार होगा, उस शरीर के आसपास कौन से शरीर होंगे, वो शरीर उसे सुख देंगे या दुख देंगे, उसका शरीर किस स्थान पर होगा, उसके शरीर को किस चीज़ का अभाव होगा, उसके शरीर को कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, कितनी फैसिलिटी मिलेगी, कैसे फैसिलिटी मिलेगी और कब तक फैसिलिटी मिलेगी, ये सब कुछ तय करते हैं कर्म, उस जीव के कर्म। तो आपकी प्लेट में खाना है या नहीं वो तय नहीं करेगा कि आप खाना खा पाओगे या नहीं। कर्म कर्म। जो समझदार होगा वो तुरंत इस सच्चाई को समझने के बाद भगवान की शरण ले लेगा, भगवान का एक नाम पकड़ लेगा और उसे रट करके उनका प्रेमी बनने की दौड़ में चल पड़ेगा। और जिस दिन वो उस दौड़ को पूरी कर लेगा, यानी कि भगवान का प्रेमी बन जाएगा, उस दिन भगवान उसकी ज़िंदगी का जिम्मा अपने हाथ में ले लेंगे। और जिसकी ज़िंदगी का जिम्मा भगवान अपने हाथ में ले ले, क्या उसे सोचने की ज़रूरत है कि उसके पास कोई फैसिलिटी है या नहीं, या फिर वो उस फैसिलिटी को इस्तेमाल कर पाएगा या नहीं? हाँ, यही भगवान भी कह रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भवा। यानी सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। राधे राधे।